हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल काल, जिसमें हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में देखा था। आज आइए एक महत्वपूर्ण शासक शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। यहाँ से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेरशाह सूरी का शासनकाल, जो 1540 से 1545 था। 1542 में वह मालवा को जीत गया। मल्लू खां जो गवर्नर था। 1543 में उसमें रायसेन राजस्थान को जीता, जिसका शासक पूरनमल था। 1544 में मारवाड़ को फिर जीता, जिसका फिर शासक मालदेव था। मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लगभग हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य हो चुका था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1545 में इसने कालिंजर का युद्ध लड़ा, जिसका शासक किरत सिंह था। किरत जीतने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एक बम का गोला उसके शरीर पर ही आ गया 1545 में। चलिए इसके शासनकाल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। शेरशाह सूरी ने बंगाल की विजय पर संपूर्ण बंगाल को 16 सरकारों में विभक्त किया, ताकि कोई एक गवर्नर शक्तिशाली न हो सके। साथ ही इसने बंगाल की आर्थिक एवं राजनीतिक एकता बनाए रखने के लिए काजिफ जिलाद को अमीर बंगाल के पद पर नियुक्त किया। शेरशाह सूरी का साम्राज्य पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध नदी तक फैला हुआ था, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वह इस तरह था। पूरब में यह बंगाल से तथा पश्चिम में सिंध से फैला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंध मतलब आज का जो भारत का क्षेत्र है, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ का तक का क्षेत्र। इसके प्रशासन अति केंद्रीकृत था। इसमें मंत्रियों को व्यक्तिगत सचिव के रूप में बदल दिया। जो मंत्री थे इसको ये व्यक्तिगत सचिव के पद पर रखने लगा। अबुल फजल के अनुसार शेरशाह का साम्राज्य 63 सरकारों में विभक्त था। सरकार में 2 प्रकार के अधिकारी नियुक्त होते थे। जो सरकार थे, सिकदार सिकदरान जो सामान्य प्रशासन देखते थे, मुंसिफान जिसका काम था भू राजस्व वसूल करना है। जो सरकार का विभाजन था वो परगना में होता था, जिसका अधिकारी सिकदार होता था, तथा भू राजस्व के लिए मुंसिफ या आमिल के नामक अधिकारी नियुक्त होता था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आमिल शब्दावली का अर्थ क्या है? तो वह था, या आमिल क्या मुग़ल काल में आमिल क्या होते थे? वह थे भू राजस्व अधिकारी थे। परगना का विभाजन फिर डेल या मौजा में होता था, जिसको वर्तमान में गांव कहते हैं। इसका अधिकारी पटवारी या प्रधान होता था। शेरशाह के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर लोदी ने भी भूमि माप की प्रणाली अपनाई थी। शेरशाह भू राजस्व सुधार का निम्न उद्देश्य था। उत्पादन में वृद्धि करना, रैयतों या खेतों की सुरक्षा करना, राजकीय आय में वृद्धि। इसने भूमि माप में माप की इकाई के रूप में गज सिकंदरी का प्रयोग किया, जो 32 अंगुल का होता था। यह भी इम्पोर्टेंट है। गज सिकंदरी कितने अंगुल का होता था? और था 32 अंगुल का होता था। इसके भू माप की पद्धति को जब्ती पद्धति के नाम से जाना जाता है, और इसी जब्ती पद्धति टोडरमल पद्धति के नाम से जाना जाता है। जो जब्ती पद्धति है उसी को टोडरमल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह की पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उससे कबूलियत लिखवाई जाती थी। पट्टे में जमीन के स्वामी का नाम, भूमि के प्रकार आदि लिखे जाते थे, जबकि कबूलियत में यह स्पष्ट किया जाता था कि संबंधित किसानों को कितना राजस्व प्रदान करना है। सामान्यतः यह भू राजस्व की दर 1/3 था। इसने जरिमाना 2.5% तथा मुहासिलाना 5% नामक 2 कर आरोपित किए। जरिमाना मापन शुल्क था तथा मुहासिलाना संग्रह शुल्क था। इसने भी सैन्य सुधार करते हुए दाग और
हुलिया चेहरा को पुनः लागू किया। टागो और हुलिया चेहरा। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी के 4 मार्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सबसे लंबी मार्ग सोनार गांव से लाहौर तक जाती है। इसी गांव को आज जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। सोनार गांव जो बांग्लादेश में है और लाहौर जो पाकिस्तान में है, यहाँ से यह जाती थी, जिसे आज जीटी रोड कहते हैं। दूसरा था आगरा से बुरहानपुर जो एमपी में पड़ता है। तीसरा आगरा से जोधपुर एवं चित्तौड़ तक। चौथा था मुल्तान से लाहौर तक। शेरशाह ने मानक सिक्कों का विकास किया जो तांबे के बने होते थे। उसने 167 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए और जिसे असरफी कहा जाता था। यह इम्पोर्टेंट है। असरफी किसको कहा जाता था? वह था सोने के सिक्के जो 167 ग्राम 167 ग्राम का होता था ग्रेन के। 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का था जिसे रुपया कहा जाता था। 380 ग्रेन के तांबे के सिक्के जारी किए जिसे दाम कहा जाता था। यह इम्पोर्टेंट है कि असरफी, फिर रुपया तथा दाम किसे कहते हैं, यह पूछ लिया जाता है शब्दावली। शेरशाह के समय कुल 23 टकसालें थी तथा प्रत्येक सिक्का पर अरबी तथा देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित होता था। इसका मकबरा सासाराम में है जो बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। अगर कभी आप बिहार में जाइए तो सासाराम जाइए तो यहाँ इनका मकबरा देखिएगा। बहुत ही अष्टभुजीय मकबरा है जो चारों तरफ से तालाब के बीचों बीच है। एक खूबसूरत नमूना है। कनिंघम ने इसे दूसरे ताज का नाम दिया। बहुत ही खूबसूरत है। इसने कन्नौज से पुराने नगर को नष्ट कर शेरसूर नामक नया नगर बनाया। इसने कन्नौज के पुराने नगर जो थे उसको नष्ट कर शेरसूर नामक एक नया नगर का निर्माण कराया। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण कराया और इस किले के अंदर किला एकवाना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की। यह इम्पोर्टेंट है। पद्मावत की रचना कब किया गया था? वह उस समय जो शासक था वह शेरशाह सूरी था। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा इसकी रचना की गई थी पद्मावत की। शेरशाह सूरी के बारे में कानून गो इतिहासकार है, कहता है कि वह बाहर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू था। फिर 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ और सरहिंद का युद्ध। दोनों युद्ध 1555 में हुआ जिसमें हुमायूं और ततार खा जो के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया। सरहिंद का युद्ध हुमायूं तथा सिकंदर सूर के मध्य हुआ था जिसमें हुमायूं जीत गया, सिकंदर सूर हार गया था। इसी के बाद फिर हुमायूं का शासनकाल आया। हुमायूं का शासनकाल आया तथा शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में मर गया था। नेक्स्ट है अकबर 14 वर्ष की आयु में पंजाब के गवर्नर बैरम खां के साथ नियुक्त हुआ था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यह कुछ फैक्ट है। सिंध प्रांत में अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट में जलालुद्दीन मोहम्मद इसका पहला नाम था। अकबर का प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे। तो दोस्तों हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य शासक के बारे में देखते हैं, जैसे अकबर और जहांगीर तथा औरंगजेब के बारे में देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।